वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 8th कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3 सम नंबर 9 फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years। हमारे पास इन एज केस प्रिंसिपल भी गिवन। हमारे पास प्रिंसिपल क्या गिवन है? प्रिंसिपल इज 1200 और रेट हमारे पास क्या गिवन है? रेट इज 12% और टाइम हमारे पास क्या है? 3 years। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है? जो अमाउंट हम किसी से बोरो लेते हैं या किसी को बोरो देते हैं या बैंक से लोन वगैरह लेते हैं वो होता है हमारा प्रिंसिपल। रेट उस पे जो कितने परसेंट चार्जिंग है, जैसे हमारे पास गांव में बोलते हैं कि 2% सैकड़ा या 2 रुपये सैकड़ा यानी ब्याज, तो हमारे पास 2 रुपये, इस तरह से हमारे पास रेट होती है वो परसेंटेज जो उस पर चार्जिंग लगती है। जितने टाइम के लिए दें तो सिंपल इंटरेस्ट में उतने टाइम के बाद ही काउंट होते हैं। अब अमाउंट क्या होती है? जो पैसे हमने लिए उसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट लगा, ब्याज लगा या एक्स्ट्रा चार्जिंग लगी, उसके बाद जब हम वापस लौटाते हैं तो उन दोनों को मिलाकर हमारी होती है अमाउंट। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, और रेट हमेशा परसेंटेज में होती है इसलिए हम बाय में 100 लगाते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट यानी 3 साल बाद उसका कितना ब्याज लगा? 1200 उसने बोरो किए, 12% उसके ऊपर ब्याज लगा और 3 years का टाइम मिला उसको। बाय में 100, जीरो से हम जीरो कट करेंगे, 12 जा 144 मल्टीप्लाई 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 432 ये हमारी चार्जिंग होगी। इतने पैसे के ऊपर 3 साल बाद उसको ये चार्जिंग देनी पड़ेगी, ये उसका ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब हमारी अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट क्या होती है? जितने पैसे हमने बोरो लिए या दिए प्लस जो चार्जिंग है, दोनों मिलाकर जब हम किसी से लिए हैं तो वापस करेंगे, दोनों मिलाकर हमारे पास जो वापसी होगी वो हमारी क्या होगी? अमाउंट होगी। ये हमारे पास 1632 रुपीज हम वापस करेंगे, ये दिस इज कॉल्ड द अमाउंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट रेट गिव्स 280 rupees at interest on a sum of 56,000 in 2 years। हमारे पास टाइम भी गिवन है, टाइम टी से डिनोट करते हैं 2 years। सिंपल है कि किस रेट के ऊपर, रेट व्हाट रेट, किस रेट के ऊपर, रेट हमारे पास नहीं गिवन यानी रेट हमारे पास क्वेश्चन मार्क में है। इंटरेस्ट एज ए इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट गिवन हमारे पास क्या है? 280 रुपीज। और अमाउंट क्या है हमारे, प्रिंसिपल हमारे पास क्या है यानी कितने पैसे उसने बोरो लिए या दिए, वो हमारा प्रिंसिपल है। 56,000 रुपीज उसने बोरो दिए। अब इतने रुपीज का हमने ये इंटरेस्ट आया हुआ है तो हमने रेट निकालनी है जो गिवन है। हमेशा हमारे पास फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का ही होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, टाइम और बाय में 100। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, क्या है? 280। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या हुआ? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय में 100 और वैल्यू हमारे पास गिवन है 280। यहाँ से हमारे पास जिसकी वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे। यहाँ से प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? 56,000। आर रेट की वैल्यू हमारे पास नहीं है, टाइम हमारे पास क्या दिया? 2 years, बाय में 100 इक्वल टू 280। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो हमने 4th चैप्टर में सीखा उसको हम अप्लाई करेंगे। आर की वैल्यू निकालनी, आर को हम यहीं रखेंगे, बाकी को हम लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव करते हैं। ये इन सब के डिवाइड में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। हमने आर को यहीं पे रखा। सबसे पहले आर इक्वल और 280 एज इट इज। अब ये डिवाइड में था 100 तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये सभी आर के डिवाइड में है तो ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 56,000 भी और 2 भी। यहाँ से सबसे पहले देखो 20 से 20 कट, 10 से 10 कट, 28 1 जा 22 जा 56 यानी 1/4 या इसको बोल सकते हैं 0.2 0.5%।
इसके अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं या 1/4% के रूप में भी हम इसको रख सकते हैं, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज़ का इंटरेस्ट, जो गिवन है वो आप उसको लिखते जाएं। इंटरेस्ट दिया 45 रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, टाइम इज 1 ईयर हमारे पास, एंड रेट 9% उसकी रेट है, रेट भी गिवन है 9% पर एनुअल पर ईयर हमारे पास। व्हाट वाज द सम क्या होगा, यानी वो राशि क्या होगी, वो पैसे क्या होंगे, सी हैज बोर्ड, जिसने उसने उधार किए थे, यानी हमारे पास उधार ली राशि नहीं है, यानी हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है। हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास फार्मूला इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट का ही होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट का हम फार्मूला राइट करेंगे। क्या होगा, P × R × T बाय में 100। और लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है 45 रुपीज़, तो हमने इक्वल में उसकी वैल्यू भी रख दी। अब जो वैल्यू गिवन है वो रखते जाएंगे, बाकी हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ से P की वैल्यू नहीं है, एज इट इज रखेंगे। R 9%, टाइम 1 ईयर, बाय में 100 की % हटाएंगे तो बाय में 100 आ जाएगा, इक्वल टू 45। अब इस क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, इसको हम यही रखेंगे, बाकी को हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। P एज इट इज, पहले जिनका प्लेस सेम रहेगा उनको राइट करेंगे। इसका प्लेस इक्वल से इधर ही है, इसका प्लेस 45 का इधर ही है। अब मूव कौन करेगा, सबसे पहले जो डिवाइड में है, यहाँ पे डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये दोनों इसके मल्टीप्लाई में थे तो वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। दोनों नंबर सेम नंबर, यानी जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे नंबर आ जाएगा। 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे नंबर सेम आएगा। 9 5 × 45, 5 1 × 5 और 00। यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई, 500 रुपीज़, यानी 1 साल पहले उसने 500 रुपीज़ बोरो किए थे, जिसपे उसमें 45 रुपीज़ उसका सिंपल इंटरेस्ट लगा। फिर उसकी अमाउंट क्या होगी, जब वो वापस करेगी तो उसकी अमाउंट 500 तो उसने लिए थे और 45 वो उसमें प्लस करेगी, यानी 545 रुपीज़ वो वापस करेगी या वापस लेगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.